नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने पंजाब मेल में घटी हुई भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं। पंजाब मेल एक ऐसी प्रसिद्ध ट्रेन है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत सारे लोग जो आए दिन ट्रेन से ट्रैवल करते रहते हैं पंजाब मेल का नाम जरूर सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचे हैं इस फेमस ट्रेन में भी किसी के साथ एक खतरनाक भूतिया घटना घट सकती है? तो डायरेक्टली चलते हैं कहानी की तरफ। दो लड़के रोहित और अजय नाम के मुंबई में रहकर जॉब करते थे। रहने वाले ये लोग भोपाल के पास के एक छोटे से गांव के थे जहां पर ट्रेनें नहीं जाती थी। तो ये लोग मुंबई से जब कभी भी अपने घर जा रहे होते थे तो ये पंजाब मेल ही पकड़ते थे मैक्सिमम टाइम, और भोपाल उतरते थे और फिर वहां से टैक्सी वगैरह कर लिए, कैब कर लिए और अपने घर पहुंच गए। ऐसा था। ये मुंबई पिछले 6 सालों से थे। जब इनके साथ ये घटना घटी तब इनको मुंबई में रहते हुए 6 साल हो चुके थे और हर दिवाली में इनका घर जाना नियम सा था। इस बार ये घर पर दिवाली में नहीं जा पाए थे, कुछ काम रहा होगा यहाँ पर। तो इन लोगों ने घर वालों को बोल दिए थे कि हम दोनों अब अपने अपने घर न्यू ईयर के टाइम पे आएंगे। दरअसल ये दोनों रूममेट भी थे और गांव की बात करें तो एक दूसरे के पड़ोसी भी। कभी सोचे नहीं थे कि हमारी ये वाली जो ट्रिप है, ये वाली घर की ट्रिप हमारे लिए इतनी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। इन लोगों ने 2 महीने पहले से अपनी टिकट की बुकिंग करवा लिए थे। था ऐसा सीन कि दिवाली के टाइम पे और न्यू ईयर के टाइम पे इजीली टिकट्स मिलती नहीं है। लास्ट दिन तक इनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि शायद अब कल नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब चार्ट बनता है तो इनको मैसेज आ गया कि अरे क्लियर हो गई है, चलो भाई। अब दरअसल जब भी ये ट्रैवल करते थे ना तो अपने अजय और रोहित दोनों को किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन से ही खाली टाइम इनको मिल गया तो दोनों किताब पढ़ते थे। ये किताब किसी भी प्रकार की हो सकती थी। तो इन लोगों ने एक एक अलग अलग कहानियों की बुक खरीद लिए, अलग अलग। हाँ, एक ने रोमांटिक खरीदा था और एक ने कुछ डिटेक्टिव वाली खरीदा था। कुछ खाने पीने का नाश्ता वगैरह रख लिए और इम्पोर्टेंट चीजें जो भी थी वो पैकिंग वैकिंग कर लिए और ट्रेन में दादर से सवार हो गए। ये जर्नी पूरी नाइट वाली होने वाली थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंजाब मेल यही कोई 7 साढ़े 7 बजे के आसपास दादर से रहती होगी। लोग बैठ गए हैं। ये 3rd AC का डब्बा है और लगभग खाली सा ही है। ज्यादा लोग ट्रेन में सवार नहीं है। ये दोनों की जो सीट है वो बात करें तो साइड लोअर साइड अपर की है। ठीक है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। दोनों पहले लोअर बर्थ में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। लगभग ट्रेन को निकले हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। अब 2 घंटे बाद अजय रोहित से कहता है कि यार भाई मुझे वॉशरूम जाना है, बट मैं आया। फिर इसके बाद हम दोनों कहानियां जो भी अभी तक पढ़े हैं वो शेयर करेंगे। ये दोनों की आदत थी कि अपने अपनी किताब में कहानी पढ़ लेंगे और फिर बंद करेंगे और फिर सुनाएंगे, देख मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। ठीक है। अजय वॉशरूम की तरफ जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है उसने वॉशरूम के अंदर कुछ ऐसा देखा कि वो चीखते हुए अंदर आया, भाग के बहुत जोर से चीखा। तो वो घबरा गया। रोहित बोलता है कि क्या हो गया अजय, तू ठीक तो है ना? अजय बोलता है यार मुझे बाथरूम के आईने में कोई दिखाई दिया। रोहित बोलता है क्या दिखाई दिया? अजय बोलता है एक प्रेग्नेंट औरत थी। ये बोला प्रेग्नेंट औरत? बोला हाँ प्रेग्नेंट औरत। उसका बहुत बड़ा पेट दिखाई दे रहा था, उसके बाल वाल पूरे बिखरे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ मुझे आईने में ही दिखाई दी, रियल में नहीं खड़ी थी। रोहित बोलता है अजय तू होश में तो है ना, क्या बात कर रहा है? रुक मैं देख कर आता हूं। अब अजय वहीं पर डरा सहमा रुक गया। अब रोहित वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम का दरवाजा खोला, कोई भी नहीं था। आईने में भी कुछ नहीं, रियल में भी कुछ नहीं। उसको लगा अजय थोड़ा सरक गया है, क्या प्रॉब्लम है। उसने सोचा आया ही हूं तो वॉशरूम यूज कर लेता हूं, फिर उसको जाके अच्छे से सुनाता हूं कि क्या बात कर रहा है भाई। ये वॉशरूम यूज किया। अब हाथ धो ही रहा था तो उसकी नजर वॉश बेसिन के नीचे पड़े हुए एक विचित्र से डब्बे के ऊपर पड़ी। ये डब्बा एक अजीब सी डिजाइन का काले रंग का डब्बा था। उसने सोचा ये कैसा डब्बा है यार, बड़ा एंटीक टाइप का लग रहा है। उसने उस डब्बे को उठाया, उस डब्बे को खोला तो उसके अंदर एक माला थी जो कोड़ियों की माला थी। कोड़ी समझते हैं आप लोग, फोटो डाल देते हैं, तो कोड़ी की माला थी। और ना ये जो अपना रोहित था
इसको ना ऐसे एसेसरीज वगैरह पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। जैसे मुझे भी, ये बहुत सारे लोगों को होता है, दुनिया भर के एसेसरीज मैं भी पहना रहता हूँ, तो वैसे इसको भी बहुत ज्यादा शौक था। जैसे कुछ डिफरेंट चीज लगती थी ना तो ये खरीद लेता था, कुछ भी इसको दिखी उसको खरीद लेगा, पहन लेगा। तो ये कोड़ियों की माला इसको बड़ी वियर्ड और यूनिक लगी। इसने वो डब्बे से कोड़ियों की माला निकाला और अपने गले में डाल लिया, और अब अपने डब्बे में अपने बर्थ के पास पहुंचा। अजय बोलता, देखा तूने, देखा? रोहित बोलता, अरे क्या देखा, पागल हो गया क्या? कुछ भी नहीं था वॉशरूम के अंदर, कोई औरत नहीं थी। मैं गया भी, हल्का भी हुआ, हाथ भी धोया और आ भी गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। तू क्या बिना मतलब के चिल्ला रहा था? तेरे दिमाग में वही चीज बैठ गई है, उसको निकालना दिमाग से, खत्म करना। जब तक तू अपने माइंड को शांत नहीं करेगा ना, वो लड़की तुझे ऐसे ही माइंड के अंदर घुस के सताती रहेगी। तुझे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अजय बोलता है कि कैसे बाहर निकलूं यार, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, खुद तो चली गई और फिर। आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ था? नहीं समझ रहे? जानने के लिए आपको अजय की बैक स्टोरी जानना पड़ेगा। अजय दिखने में खूबसूरत सा लड़का, मुंबई में अच्छी जॉब कर रहा था, पैसे अच्छे कमा रहा था, अच्छी कंपनी में था। उसकी मुलाकात उसकी ही कंपनी में एक रिया नाम की लड़की से होती है। रिया बंगाल के एक गांव की रहने वाली थी, और वो ऐसी ऐसी बात करती थी ना, ऐसी ऐसी लोगों से बात करती थी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि अजय उसके ऊपर फ्लैट हो गया था। उससे बहुत बात करता था, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। एक दिन अजय ने उसको प्रपोज कर दिया, रिया ने भी उसे हाँ कह दी। दोनों फिर लिव इन रिलेशनशिप में आ गए थे कुछ टाइम के लिए। पहले तो अजय हमेशा से अपने दोस्त रोहित के साथ ही रहता था, लेकिन जब अजय और रिया कांटेक्ट में आए तो रोहित एक दूसरे रूम में रहने लगा था और अजय और रिया एक रूम में लिव इन में रहने लगे थे। लिव इन में रहते रहते दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि रिया जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जब इस बात की खबर अजय को पड़ी तो अजय बड़ा घबरा सा गया, और अजय ने रिया से ये कह दिया कि देखो, मैं ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ये सब चीज़ों के चक्कर में मुझे अभी पड़ना नहीं है। तुम या तो ऐसे ही मेरी दुनिया से बाहर निकल जाओ, और अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो अबॉर्शन करवा लो। लड़की बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है, कैसी बात कर रहे हो तुम? इस चीज को लेकर दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता था, 7 से 8 दिन तक बड़ा भयंकर भयंकर झगड़ा, हाथ पैर एक दूसरे के ऊपर उठा देने वाला झगड़ा। तो एक दिन रोहित देख रहा था सब कुछ, रोहित ने अजय को पकड़ा और बोला कि चल रहे तू बाहर, तो साले बर्बाद करके रख देगा अपनी जिंदगी, अच्छा खासा जी रहा था, फुगट की लड़की पाल लिया तूने। पूरी रात वो दोनों ने बार में बिताए थे उस रात। जब वो अगले दिन घर पर पहुंचे ना दोनों, तो देखे कि रिया ने खुद को खुश कर लिया, खत्म हो गई, वो खुद को खत्म कर लिया। ये चीज देखकर अजय खुद को संभाल नहीं पाया था और वहीं पर बेहोश हो गया था। उसके बाद अजय जब होश में आया था ना, तो जहां देखता था वहीं उसको रिया दिखाई देती थी, प्रेग्नेंट, बिल्कुल पेट निकला हुआ, खतरनाक, बाल वाल पूरे बिखरे हुए, हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है और वो बहुत डरावनी दिखाई देती है। बहुत दिनों तक अजय को रिया दिखाई दी थी। अजय का ट्रीटमेंट चला था, बहुत भयंकर वाला ट्रीटमेंट, और फिर ट्रीटमेंट के बाद वो एक तो पुलिस का बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा, बड़ी मुश्किल से ये उस सिचुएशन से बाहर निकला था, पुलिस वाले सिचुएशन से बच गया था, मेंटल स्थिति से अपनी लड़ाई कर रहा था। बहुत टाइम बाद, इसको 2 साल लग गए थे ठीक होने में। वो ठीक हुआ था तो ये लोगों ने, रोहित और अजय ने वापस से एक दूसरा घर ले लिए थे और वहां पर रहने लगे थे। तो उसको वो अब दिखना बंद हो गई थी, उसकी आवाज ही सुनाई देना बंद हो गई थी। लेकिन आज जब मैं ये घटना बता रहा हूँ, ट्रेन से जा रहे थे पंजाब मिल से घर, 2019 की दिसंबर की एक रात, तो उसको फिर से बाथरूम में शायद वही प्रेग्नेंट औरत, यानी कि वही प्रेग्नेंट रिया दिखाई दी थी। इसलिए कंफर्म करने के लिए रोहित गया था कि तेरा वहम ही है अभी भी या फिर कुछ है वहां पे सचमुच में। तो रोहित को कुछ दिखा नहीं था, तो रोहित यही समझा रहा था कि भाई तू उसको दिमाग से निकाल, तो दिमाग से नहीं निकाले तेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तू बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। अजय बोलता है भाई मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन ठीक है यार,
अब मैं घर जा रहा हूँ, कुछ दिनों तक मैं सिर्फ अध्यात्म से जुड़ा रहूंगा। वो सारी चीजें दिमाग से निकालने की कोशिश करूंगा, मेडिटेशन वगैरह करूंगा, कुछ दिन शांति से घर पर रहूंगा। ये दोनों के बीच में बात चली रही है कि अजय की इतने में नजर पड़ती है रोहित के गले में लटकी हुई उस कोड़ियों की माला के ऊपर। ये कोड़ियों की माला देखता है, बोलता है ये क्या बे, ये क्या पहना हुआ है? रोहित बोलता है अरे ये बाथरूम में मुझे पड़ी हुई मिली थी, शायद कोड़ियां है ना। तो अजय बोलता है गले से उतार भाई, ये सारी चीजें पड़ी पुड़ी ऐसी उठाना नहीं चाहिए। कौड़ियां बड़ी खतरनाक चीज होती है, उनके ऊपर बहुत इजीली कोई भी ब्लैक मैजिक कर देता है, और वो कोई उठा ले तो उसके ऊपर भूत प्रेत शैतान लग जाते हैं। वो बहुत डेलिकेट चीज होती है इस दुनिया की, उससे दूर रह, तू हटा उसको। रोहित बोलता है कौन से दुनिया में जीता है रे, तुझे ही तेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड दिखाई देती होगी, तुझे ही भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास होता होगा। ये सारी चीजें मेरे ऊपर असर नहीं करती, जो नहीं डरता उनको कुछ नहीं होता है, छोड़ ये सब। ये बोलता है ठीक है जैसी तेरी मर्जी। अब ये बोलता है कि अब भाई बहुत हो गया, मैं ऊपर जाके सो रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दिखाई दे रही थी ना बाथरूम में, अजय ने बोला मैं ऊपर जाके सो रहा हूँ। रोहित ने भी बोला ठीक है। ये अपने ऊपर बर्थ में चढ़ा, लाइट्स वाइट बंद थी सब, ऊपर जाके सो गया, नींद लग गई थी। अचानक से इसको ऐसा पैर कोई खींच रहा है फील हुआ, इसकी नींद लगी हुई थी। ये डर के जागा तो देखा कि रोहित इसका पैर खींच रहा था। ये बोलता है कि क्या हो गया रोहित, ऐसा क्यों पैर खींच रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? रोहित इसके तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है नीचे आ। बोलता है क्या हुआ बता तो सही, मुझे नींद आ रही है। रोहित फिर से बोलता है नीचे आ, बोला ना, समझ में नहीं आ रही है? ये बोलता है ठीक है आ रहा हूं। ये अपने बर्थ से जैसे नीचे उतरा, नीचे बैठा है नीचे वाली बर्थ में। रोहित इसकी आंखों में आंखें डालता एकदम पास में आकर बोलता है क्यों रे, एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुझसे संभाली नहीं गई? तूने एक की नहीं दो दो की जान ले लिया। मैं कितना तड़प रही थी ना तेरे साथ रहने के लिए, मरी जा रही थी। मेरे पेट में जो बच्चा था वो तुझे आज पापा पापा कहकर बुला रहा होता। हमारा छोटा सा एक खुशहाल परिवार होता, लेकिन तुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था ना। और ऑफिस में एक नई लड़की आई है, अब तू उसके ऊपर नजर डाल रहा है। सबसे पहले तुझे खत्म करूंगी, उसके बाद उस चुड़ैल को। ये चीज रोहित अजय की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है, उसके बाद उस चुड़ैल को। अब देखो, अजय ने रोहित को यह बात नहीं बताया था कि ऑफिस में जो नई लड़की की एंट्री हुई है जिसका नाम है संगीता, उसको अजय मन ही मन पसंद करता है। तो रोहित तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, रोहित को कुछ भी अंदाजा नहीं था। अजय की हवा खराब हो गई, हट गई अजय की बिल्कुल। बोलता है रोहित तू होश में तो है? क्या बोल रहा है? गला पकड़ लिया। रोहित वोहित मत समझना, तुझे आज खत्म करके रख दूंगी, और वो चुड़ैल की कल की रात आखिरी रात होगी जिंदगी की। ऐसा बोल के इसको खींचते हुए घसीटते हुए दरवाजे तक लेकर गया है रोहित, और लिटरली वो जो चलती ट्रेन का बोगे का दरवाजा होता है ना, उसके बाहर लटका दिया। और उसकी आंखों में आंखें डालकर रोहित बोल रहा है, मतलब रोहित के अंदर की अब शायद रिया की आत्मा बोल रही है, अगर तूने मुझे अपना लिया होता तो आज तू मेरे साथ होता, मैं तेरी गर्दन ऐसे तोड़ नहीं रही होती साले चुड़ैल के बच्चे। ऐसा बोल के ऐसा गिरना ही नहीं वाली थी कि पीछे से किसी ने ट्रेन की वही खींच दिया, चेन ही खींच दिया, और ट्रेन स्लो हुई। और लिटरली ट्रेन स्लो होते से ही उसने उसको छोड़ा है, वो भड़बड़ा के नीचे गिरा। भागते हुए सब लोग आए, उसको पकड़ के चिल्ला रहा है जोर जोर से, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, खा जाऊंगी चुड़ैल को, मार डालूंगी, मुझे खत्म करके रख दी, मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दी। ये बहुत चिल्ला रहा है रोहित। ट्रेन के बोगी के मैक्सिमम लोग समझ गए थे कि रोहित के अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तो कुछ लोग इकट्ठे थे, वो लोग सब पकड़े उसको अच्छे से दबोचे, और फिर एक साथ हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दो चार लोग भाग कर लेकर गए, वो जो लड़का गिर गया था अपना अजय, उसको उठाकर लेकर आए हैं। फिर चेकिंग वैकिंग होती है, ऐसी ट्रेन की चेन पुलिंग हो जाती है तो है ना। फिर वापस से ट्रेन चली है, नियरेस्ट स्टेशन पे रुकी, दोनों को ट्रेन से उतारा गया। हैवी फाइन लगा है, क्योंकि ये दोनों ने हरकतें तो किए थे। अब चाहे जिस भी रीजन से हो, हरकतें तो हुई थी।
हैवी फाइन लगा है, अच्छी खासी डांट पड़ी है दोनों को, ट्रीटमेंट भी हुआ है। फिर ये दो दूसरी ट्रेन से चढ़कर अपने घर पर पहुंचे। उस दिन के बाद से ये दोनों ने कसम खा ली है कि कभी भी ऐसी अनजान चीज को देखकर टच भी नहीं करेंगे। देखो, ये चीज की समझ तो अजय के अंदर थी ही। रोहित ने वो कौड़ियों की माला उठा लिया था, जो शायद किसी चीज से पोजेस थी, शायद उसके ऊपर किसी ने कुछ पढ़कर रखा हुआ था वहां पे। अब जैसे ही वो माला रोहित ने पहना, उसकी आत्मा, मतलब रिया की आत्मा अजय के आसपास ही रही होगी। माला पहनते से ही रोहित के अंदर आ गई वो आत्मा। अजय और रोहित साथ में ही थे ना, तो रोहित के अंदर वो आत्मा आ गई। फिर उसके बाद उसका पूरा मकसद था कि वो अजय की जान लेगी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि दोनों को लड़ते बहस करते किसी ने देख लिया था, सही समय पर चेन पुलिंग कर दिया था और जान बच गई थी। वरना ये कहानी सुनाने के लिए, मतलब ये कहानी मुझे भेजने के लिए आज अजय जिंदा नहीं होता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अजय ने लिख के भेजा और बोला कि भाई मेरा नाम चेंज कर देना, बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से ऐसी सिचुएशन से बाहर निकला हूँ। मैंने कहानी का नाम चेंज कर दिया हूँ, लेकिन ये घटना पूरी तरीके से सत्य थी। कहानी से सीख मिल गई है, मनोरंजन मिल गया है, उम्मीद करता हूँ अब तक देख भी लिए हैं तो लाइक भी कर देना भाई। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।